जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, उसमें हम ये 9th क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चनों को जाने हम। पढ़िए इनको। क्या बोल रहा है कि 1270 रुपये, कितने रुपए? 1270 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। इस बार क्वेश्चन क्या है, ये नए टाइप हैं, न्यू टाइप हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। तो बताइए किसको कितना कितना मिलेगा। तो ये बताना ए बी सी को, हम ए बी और सी को कितने कितने रुपए मिले। ठीक है, ठीक है। टोटल कितना दिया है, इनका टोटल कितना दिया है? 1270 रुपए। कितना दिया है? 1270। तो क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़िए। ए को बी से 30 रुपए ज्यादा। ए को बी से, यदि बी को एक्स मिला तो बी से 30 रुपए ज्यादा। ठीक है, बी को 30 रुपए ज्यादा मिला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन पढ़िए। मिले, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। बी को इधर इधर क्या बोल रहा है, बी को सी से 20 रुपए। यदि सी को एक्स मिला तो बी को कितना मिला? एक्स प्लस 20। ठीक है, अब इनका हम एक वो बना लेते हैं, अनुपात या एक्स में वैल्यू बना लेते हैं। यदि यदि सी को एक्स मिला और बी को एक्स प्लस 20 मिला, तो वो बोल रहा था इधर कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिला। 30 रुपए ज्यादा मिला। ठीक है, तो यदि बी की वैल्यू x प्लस 20 है तो 30 ज्यादा मिला तो x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? बी से 30 रुपए ज्यादा मिला तो ये x प्लस 50 कर देंगे तो 30 रुपए ज्यादा हो जाएगा। ये देखो 30 रुपए ज्यादा हो गया, प्लस 30 रुपए। ठीक है, तो अब इन तीनों का योग करने पर हमें टोटल रुपए पता चल जाएगा। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 70। इनको तीनों को जोड़ दिया और टोटल रुपए कितना दिया हमारे पास? 1270 रुपए। कितना दिया है? 1270। ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1200। कितने की वैल्यू आ गई? 3x की। तो हमको इधर से x पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 400 रुपए। 400 रुपए x का मान आ गया। किसका मान आ गया? x का। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको अलग कर दो, इधर से इसको हटा देते हैं। हमारे पास अनुपात क्या बना हुआ है, इसको अब हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास C का मान x है तो C का ओरिजिनल मान क्या हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, बोल रहा है x प्लस 20, तो B का मान क्या जाएगा? हो जाएगा 420। ठीक है, और A का मान क्या हो जाएगा? 400 प्लस 50 तो 450। ये हमारा मान आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर देखो कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, आया समझ में? x किसको मानना है? c को मानना है। या तो इधर से शुरू करो, पीछे से शुरू करो आगे तक जाने के लिए, या दो उसमें डिवाइड कर लो कि क्या क्या बोल रहा है वो लिख लो और उसको अप्लाई करते जाओ। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं हम। और देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास कितने रुपए हैं? 830 रुपए हैं। क्या है? कितने रुपए हैं? 830 रुपए हैं। और किस में बांटना है? एबीसी में बांटना है। एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले।
तो पीछे से कर लो, इस बार पीछे से कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, ए बी और सी। यदि यदि सी को x रुपए मिले, इधर की लाइन पढ़ो पीछे से, इनको पीछे से भी किया जा सकता है। यदि सी को x रुपए मिले तो बी को कितने मिलेंगे, x प्लस 80। ठीक है, वो बोल रहा है 80 रुपए ज्यादा मिले। कितने रुपए, 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। और पहली लाइन पढ़िए इधर से, ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं। यदि बी का मान ये है तो इससे 70 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 70 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 150। ठीक है, आया समझ में, आया नहीं आया। ठीक है, तो x का सी का मान क्या होगा x, बी का मान क्या होगा x प्लस 80 और ए का मान होगा x प्लस 150। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल रुपए दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, टोटल रुपए कितने दिए हैं, 830 रुपए। तो हम इन सब का टोटल कर लेते हैं, x प्लस 150, x प्लस 150, x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x। तो हमारे पास 830 रुपए हैं टोटल। तो x का मान निकल आएगा, इधर से कितना आ जाएगा, 3x प्लस इधर कितना हो जाएगा ये 230 बराबर 830। तो ये 230 इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो इधर आ जाएगी हमारे पास 3x कितना आ जाएगा, 30 जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600। तो x का मान क्या आ जाएगा 200। ठीक है, x का मान ये आ गया 200। तो हमें बताना है कि ABC कितने रुपए हैं, ABC कितने रुपए हैं। तो मान रखते जाइए और हम उसका मान पता कर लेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है 200। ठीक है, 200, x का मान 200 है तो 80 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 280। और इधर 200 में 150 जुड़ेगा तो कितना होगा 350। कितना होगा 350। इधर 280 और इधर 200। तो ए का मान क्या आ गया 350, बी का मान आ गया 280 और सी का मान आ गया 200। ठीक है, ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला। कौन सा है, फर्स्ट वाला। इनको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप या तो पीछे से उठा लें या दोनों को बाद में मर्ज कर सकते हैं, अलग अलग लिख लें और मर्ज करते हैं। ठीक है, इसको एक्स से किया जाता है, इन क्वेश्चनों को एक्स मेथड से, बेसिक है ये। इसको करके देखिए आप लोग कैसे करना है। पढ़ा क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से पढ़िए और जैसे जैसे बोलता जा रहा है उसको वैसे वैसे करते जाइए। क्या बोल रहा है कि 710 रुपए को ABC इस प्रकार बांटना है कि A को B से 40 रुपए ज्यादा मिले, A को B से 40 रुपए ज्यादा मिले और C को A से 30 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, ज्यादा मिले। ठीक है, इधर शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि A को B से 40 रुपए ज्यादा मिले, तो A को B से 40, यदि X है, B यदि X है तो A को 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि C को A से 30 रुपए ज्यादा मिले, यदि A X है तो C क्या हो जाएगा X प्लस 30, क्या हो जाएगा 30। ठीक है, आया इतना समझ में। यदि हम अनुपात बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो अनुपात बनाते हैं A B और C का। C को इस तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ। ठीक है, यदि हमारे पास B यदि X है, B यदि X है और A कितना है X प्लस 40, X प्लस 40, तो वो बोल रहा है इस वाले पार्ट को क्या बोल रहा है कि C को A से 30 रुपए ज्यादा मिले। C को यदि इसको X मान लिया जाए, इससे 30 रुपए ज्यादा मिले तो क्या हो जाएगा X प्लस 30 रुपए ज्यादा तो 70। ठीक है, या तो ऐसे बना लो या इसको पहले लिख लो,
देखो दोनों मेथड में बता दे रहा हूं, किसी भी एक को उठा लो। क्या बोल रहा है कि a प्लस बी, नहीं, ए बी और सी, ठीक है। तो क्या बोल रहा था इधर, यदि b कितना है x और a कितना है x प्लस 40, ठीक है। तो c क्या है, a से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, c। तो यही ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में। इसको हमारे पास टोटल रुपए कितने दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, टोटल रुपए 710 हैं। कितने हैं, 710। तो x प्लस 70 प्लस x प्लस 40 प्लस x, तो कितने हैं हमारे पास, टोटल रुपए 710। कितने हैं, 710। तो सबको जोड़ लीजिए, ये 3x प्लस ये कितना आ जाएगा, 110, 110 बराबर 710। तो x बराबर, ये इसके नीचे जाएगा, मतलब माइनस होगा, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 006, और इधर 3 चल रहा है, ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये आ गया 200। तो ये आ गया x का मान, x का मान क्या आ गया, 200, ठीक है। तो मान बता दो इनका, क्या क्या बोल रहा है, एबीसी का कितने कितने रुपए मिले, एबीसी को कितने रुपए मिले। तो बी को कितने मिले, 200, कितने मिले, 200। ए को कितने मिले, 240, 240। और सी को कितने मिले, 270, 270। अब ए बी और इस क्रम में जमाना है, ठीक है, नहीं तो पता चले कि इसको ऐसे देख रहे हैं तो मिले ही ना। तो ए को कितने मिले, 240, 240। बी को कितने मिले, बी को 200, बी को 200। और सी को कितने मिले, 270। कितने मिले, 270, ठीक है। आया समझ में। कौन सा है ऑप्शन, 240, 200, 270, ये बी वाला, ठीक है। अब भी क्या किया था हमने, इसको पकड़ के चला थे, इसको पकड़ के चले थे, मतलब इसको ज्यों का त्यों उतार दिया था और सी का हमने मान बना लिया था। अब क्या, इसको पकड़ के देख लेते हैं एक बार, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के देख लेते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पकड़ के चलें तो क्या बनेगा हमारा अनुपात, यदि बोल रहा है कि सी और ए क्या है, यदि एक्स ए को माने और सी कितना है, 30 ज्यादा है ए से, 30 ज्यादा है। फिर क्या बोला, फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, ए को बी से 20 ज्यादा मिलते हैं, यदि ए को 40 ज्यादा मिलते हैं, 40, ठीक है, 40 ज्यादा मिलते हैं तो 40 कम कर दें बी में, बी में, तो देखो ए माइनस 40। तो ये देखो ए को 40 ज्यादा हो गए, यदि बी में 40 माइनस कर दें तो हमको ए की जो मान है, ए का जो मान है वो 40 ज्यादा है, ए का मान जो है 40 ज्यादा है। इससे भी हमारा आंसर वही आएगा जो इससे आया है, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा, 3x, इधर कितना बचेगा, -10 बराबर, बराबर कितना है, 710, 700। इससे ठीक है, इधर तक आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 710 है। कितना है, 710, ठीक है। इसको 710 लिख ले, 710। और 3x बराबर 710, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना बन जाएगा, 720। 3x बराबर 720, तो x बराबर 240, ठीक है।
ये देखो ए बी का मान ए का मान कितना आ गया 7। ए का यदि ए को x माना था तो इसका मान कितना आ गया 240। और वहीं बी का मान क्या हो जाए 40 घट जाएगा तो 200 और सी का मान क्या हो जाएगा 30 जुड़ जाएगा तो 270। देखो इससे भी यही मान आ रहे हैं हमारे पूरे। ये देखो मैच कर लो, ठीक है। या तो इनसे इससे कर लो इस वाली मेथड से या इससे, दोनों जो हमारे आंसर हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा जरा सा चेंज हो गया है। ये देखो ये रुपए बोल रहा है, रुपए ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है। इस पर देखें, आप पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है 12,560 रुपए को 12,560 रुपए को ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्से से क्रमशः क्रमशः 25 रुपए 30 रुपए और 50 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। तो बताइए सी के पास कितनी धनराशि थी। सी के पास कितनी धनराशि थी। क्वेश्चन को अच्छे ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसको हल कीजिए, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए हैं 12,560 रुपए। कितने हैं 12,560 रुपए। यदि उनका हिस्सा कम कर दिया जाए तब उनका अनुपात ये होता है, तब उनका अनुपात 7:10:13 हो जाता है। तो टोटल हिस्सा कितना कम कर रहे हैं 25 रुपए 35 रुपए और 50 रुपए। 50 रुपए कितना हो जाएगा ये 0 और 110 रुपए हम कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं 110। यदि हम कम करेंगे तो कितना बचेगा ये 110 कम कर देंगे 0 5 ये 4 2 1 12,450 रुपया हमारा बचा। तो हमारे पास इनका इस वैल्यू का अनुपात क्या दिया है हमारे पास 7:10:13। तो हमारे पास 7:10:13। इनका टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट कितना है 30। कितना है 30। इनको जोड़िए कितना आ जाएगा हमारे पास 30 13 7 20 और 10 30। 30 पार्ट की वैल्यू रुपए में कितनी दी है हमारे पास 12,450 रुपए, ठीक है। ये कम करने के बाद अनुपात है तो कम कर दिए हमने तो टोटल रुपए हमारा ये बचा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 12,450 बटे 30। तो ये एक पार्ट की आ गई। हमको किसकी निकालनी है सी की। सी की क्या है ये ए बी और ये सी। सी की कितनी है 13 पार्ट। कितनी है 13 पार्ट। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 3 से 3 चौके 12 3 एकम 3 3 5 15। तो इसका हम गुणा कर लेंगे 415 गुणे 13, ठीक है। 13 पना 65 13 पना 65 की 5 सिलाई 6 13 एकम 13 और 6 19 की 9 सिलाई 1 13 चौके 52 52 और 1 53। अब आप सोच रहे हैं आंसर नहीं आएगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि सी के पास कितनी धनराशि थी। तो ये तो हमारी कम करने के बाद आई है। कम करने की बाद ये धनराशि है। हम इसमें सी का मान हम क्रमशः 50 कम किए थे तो इसमें 50 हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे 50 हम अब जोड़ देंगे। तो ये 5 और 4 4 और ये 5। ये हमारे पास सी का ओरिजिनल मान आ गया जो पहले था उसका, ठीक है। ये वाला बी वाला आया समझ में। क्या करना है पहले तो हमारे पास जो दिया है उसमें से इन हिस्सों को कम कर दो पहले। तो फिर जो अनुपात दिया है उस हिस्से के बाद कम करने के बाद जो अनुपात हमारे पास दिया हुआ है उसको उसका जो पार्ट बनेगा उसको हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे
और सी का जो 13 पार्ट दिया है उस 13 पार्ट को हम गुणा करके 13 पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो सी का मान आ जाएगा, लेकिन वो कम होने के बाद था और उसमें हम 50 जोड़ देंगे तो हमारे पास सी का मान आ जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है इसको पढ़िए। पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है ये, देखो कम करने का हिस्सा दिया है, निकाल दिया जाता है। क्या बोल रहा है, अनीता, बिंदु और चंपा तीन सहेलियां हैं। तीन सहेलियां कौन कौन? अनीता, बिंदु, बिंदु और चंपा। सी, इसको सी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया। ए से अनीता, बी से बिंदु, सी से चंपा। सी एच लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनका टोटल रुपए कितना है? टोटल रुपए 1105 रुपए। कितना है? 1105 रुपए, ठीक है। इस प्रकार बांटा गया कि अगर तीनों के हिस्से को क्रमशः 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए निकाल दिया जाए तो उनके हिस्से का अनुपात 11:18:24 हो जाता है, ठीक है। निकालने के बाद ये अनुपात है तो इनका हम निकाल देते हैं। कितना कितना है? 10, 20 और 15। इनको जोड़िए और इसमें से घटा दीजिए। कितना आ जाएगा? 5 और 4 45। तो हम इसमें से 45 घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या आ जाएगा? 0, 6 और 1 10 60, मतलब 1060 हमारे पास ये निकालने के बाद आ गया। अब हमारे पास हिस्सा क्या दिया है? 11:18 11:18:24। तो टोटल पार्ट कितना आ गया? ये हो गया अनीता का, ये हो गया बिंदु का और ये हो गया चंपा का, ठीक है। तो इनका टोटल कितना हो गया? 8, 8 4 12 और 1 13 की 3 हंसला 1, 1 2 2 4 और 1 5। 53 पार्ट बराबर 10 1060। तो एक पार्ट का क्या आ जाएगा? एक पार्ट बराबर 1060, मतलब 1060 बटे 53। किसका पूछ रहा है? चंपा का। चंपा को कितने रुपए मिले? कितने रुपए बताइए, चंपा को कितने रुपए मिले? तो हम इसमें चंपा कौन है? ये 24, तो हम 24 का गुणा कर देंगे। तो देखो कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 24 दूनी 48, 48 और जो निकाला था वो और जोड़ दो। कितना निकाला था हमने? 15 निकाला था। देखो क्रमशः अनीता, बिंदु और चंपा, चंपा लास्ट में है तो इसी प्रकार क्रमशः क्या बोल रहा है? 10, 20 और 15। इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, 9 और 4 495। ये आ गई चंपा की वैल्यू। चंपा को इतने रुपए मिले 495, ठीक है। आया समझ में? इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है, यदि निकाल रहा है तो ऐसे करना है और उनमें से जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद अनुपात बन रहा है तो हम जोड़ के इस वैल्यू में जोड़ के उसको उस अनुपात के बराबर रख देंगे तो हमारा वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हम उसके पास, उन सभी के पास कितना? 8625 रुपए की राशि है। किस किस के पास? सुनील, अनिल और जमील के पास, ठीक है, के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि उनके हिस्से से क्रमशः 22, 35, 48 रुपए कम कर दिए जाएं। यदि ये कम कर दिए जाएं तो शेष राशि क्या बचेगी? 17, 10 और 13 के अनुपात में हो जाएगी। कम करने के बाद ये अनुपात बन जाता है यदि उनके मूल हिस्से में क्रमशः 57 रुपए, 35 रुपए और 83 रुपए जोड़ दिए जाएं। तो बताइए राशि का अनुपात, नया अनुपात बताना है हमको। क्या करना है? नया अनुपात हमको बताना है। तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 8625। कितने हैं? 8625। तो इनमें से हम राशि घटा देंगे। कितनी है राशि? जोड़ लो पहले इनको। 22,
35 और 48। 8 7 15, 15 की 5 हौसला 1, 5 और 5 10। ये हमको ये राशि घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दो, किसमें से 8625 में से कितनी घटाना है 100 0 2 5 और 8। तो हमारे पास क्या आ गया नया 8520। तो टोटल हमारे पास अनुपात क्या बन गया फिर उसके घटाने के बाद 17:10:13, 17:10:13। तो इनका योग कर लो, कितना आ जाएगा 17:10:13। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 40 पार्ट। 40 पार्ट, और 40 पार्ट की वैल्यू क्या दी है 8520, 8520। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई है, इसको एक पार्ट हो गया, ये हो गया एक पार्ट। और किसका पूछ रहा है अनुपात बताना है, सबका अनुपात बताना है। तो एक पार्ट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी एक पार्ट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर इधर कितना बचा 1, 4 3 12। तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 213, 213। तो हर एक पार्ट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, तो 17 पार्ट निकालना है, 17 गुणा कर दो 213 में, 10 का 10, ये 10 वाला पार्ट निकालना है, 10 पार्ट की वैल्यू निकालना है, 10 का गुणा कर दो, और 13 पार्ट की वैल्यू निकालनी तो 13 का गुणा कर दो। ठीक है, 13 का हम गुणा कर देंगे, तो हमारे पास ये इनके मान आ जाएंगे। क्या क्या मान आ जाएंगे, गुणा कर लो, 17 तिया 51, 5 बचा, 17 एकम 17 और 5, 17 5 22 की 2 हासलाई 2, 17 दूनी 34, 35 36। ये आ गया 3621, 3621। इसमें 10 का गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2130, 2130। और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 तिया 39, 3 हासलाई, 13 एकम 13 और 3 16 की 6 हासलाई 1, और 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया इनके मान आ गए। ठीक है, अब उसने जो बोला है उसका कम किए थे, ये कम कम करने के बाद वैल्यू है। तो इनमें हम ये किसका है सुनील, सुनील, अनिल, अनिल और जमील, किसका ये तीनों का है। तो इसमें कम करने के बाद क्या ये वैल्यू आई है 3621, 2130, 2769। ठीक है, इनमें हम वो वैल्यू जोड़ देंगे जो हमने पहले घटाई थी। तो पहले में सुनील की कितनी 22 कम करी थी, फिर अनिल की कितनी कम की थी 35, और इसकी कितनी कम की थी 48। ठीक है, ये जोड़ दी, ये आ गया। और मूल हिस्से में ये आ गया हमारा मूल हिस्सा, ये आ गया हमारा मूल हिस्सा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है मूल हिस्से में क्रमशः क्रमशः पहले सुनील में 57, 57, इसमें 35 और इसमें 83 जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 7 8 9 और 1 10, 10 का 0, 10 का 0, फिर 10 का 0 हासला 1, 5 और 2 7, 7 8 9 और 1 10 का 0 हासला 1, तो 36 और 1 37। ठीक है, इसका हिस्सा कितना आ गया 3700, और इधर कितना आ जाएगा 5 5 10, 10 का 0 हासला 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 का 0, फिर हासला 1 आ जाएगी, और 21 से इधर हो जाएगा 22, और इधर क्या बन जाएगा 8 और 8 9 10 11, 11 और 9 20, 20 का 0 हासला 2,
8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 20 का शून्य, हासिलाई 2, 27 और 2 29। तो हमारा नया अनुपात क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 3700 अनुपात 2200, 2200 अनुपात 2900। हम इनका सभी का जीरो अलग कर देंगे, क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, ये देखो, तो हमारा नया अनुपात क्या बन गया? 37 अनुपात 22 अनुपात 29। ठीक है, ये हमारा नया अनुपात करके बता रहा हूं एक एक चीज आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप ये सोचें कि बहुत टाइम लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप जोड़ें, इसमें से घटा 8625 में से घटा दें तो हमारे इन पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी, 40 पार्ट की वैल्यू, और एक पार्ट की इधर से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 17 पार्ट की निकाल लेंगे, फिर 10 पार्ट की निकाल लेंगे और 13 पार्ट की निकाल लेंगे। और 13 पार्ट की निकालने के बाद मूल वैल्यू बनाने के लिए हम उनमें जो घटाए थे उनको जोड़ देंगे, और फिर जो मूल वैल्यू है उसमें हम, इसने बोला है कि इतना हिस्सा बढ़ा दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो ये 57, 35 और 83 जोड़ दिया गया है। तो बताइए अनुपात क्या होगा? तो हमारा अनुपात क्या होगा? 37 अनुपात 22 अनुपात 29। ये हमारा आंसर सी वाला, 37 अनुपात 22 अनुपात 29। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कितने रुपए दिए हैं? 5625 रुपए एबीसी में बांटने हैं। तो ए को बी और सी से आधा धन मिले तथा बी को ए से ए और सी से 1/4 धन मिले। ठीक है, धन मिले तो कैसे करना है इसको? हमारे पास टोटल मान कितना है? ठीक है, आया समझ में? क्या बोल रहा है कि टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास? 5625, 5625। तो एबीसी को कैसे बांटना है? ये क्वेश्चन बेसिक हमने बहुत पहले एक दूसरी या तीसरी वीडियो में इसका जाना था। क्या बोल रहा है? ए को बी और सी से, बी प्लस सी से आधा आधा धन मिलता है, आधा धन मिलता है। ठीक है, आधा धन या तो ऐसे कर लो, या इसका ये मान हो जाएगा, इसका ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा? ए बी प्लस सी। तो कैसे बन जाएगा? एक बी और सी को कितना मिलेगा? 2, आधा धन, तो 2 का 1 मिल जाएगा ए को। ठीक है, फिर सेकंड लाइन क्या बोल रहा है? बी को ए और सी से कितना धन मिल रहा है? 1/4। यदि इनको 4 मिल रहा है तो इसको बी को 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम इनका सबका तीनों ए बी सी दिया है, इधर भी और इधर भी ए बी सी दिया है, तो इनका हम मान बराबर कर लेंगे। तो इनका योग कितना आ रहा है? 3, इधर कितना आ रहा है? 5। ठीक है, इसमें कितने गुणा कर दें? 5 का, और इधर भी, इधर 3 का, तो ये हमारा बराबर बन जाएगा। तो इधर कितना जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इधर 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ए बी और सी का अनुपात क्या बन गया? ए का कितना है? ए का 5, ए का कितना है? 5, बी का कितना है? 3, 3 और सी का कितना है? यदि बी का 3 है, यदि बी का 3 है तो सी का कितना होगा? 7। ठीक, आया समझ में? अब पूछ रहा है वो ए का हिस्सा कितना है, तो टोटल हिस्सा कितना है? 15। टोटल हिस्सा कितना है? 15 पार्ट। 5000 क्या आ जाएगा? 5625, 5625।
हो जाएगा। तो इधर से क्या आ जाएगा, हमारे पास एक पार्ट का मान आ जाएगा, ठीक है। और ए का हिस्सा बताना है, तो इधर ए का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 से हम गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, 5 15, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। इधर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25। तो ए का हिस्सा कितना आ गया, ए का हिस्सा, कहाँ गलती कर दी हमने, इधर 5 है, इसलिए इधर हमारी गलती हो गई, ठीक है। इधर हमारे पास ये 5 है, ठीक है। ये हिस्सा, ए का हिस्सा 5 है, तो 5 से इधर 5 3 बार कटेगा, और 3 एकम 3, 2 ती 8 24, 2 आ जाएगा, ती 7 21, 1 आ जाएगा, ती 5 15। तो हमारा ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1875, 1875, 1875। आया समझ में? आगे बढ़े, क्या करना है, ये हमने पहले सीख चुके हैं, इसलिए हम इतने जल्दी बता रहा हूँ। पहले हम इसको देख चुके हैं, पहली दूसरी वीडियो में, बेसिक में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि ए और बी के पास 158 है, 158 रुपए हैं, कितने, 158 रुपए, ठीक है। सी के पास सी के पास ए और बी की कुल राशि से 110 101 कम है, कितने कम है, 101 कम है, और बी के पास सी से 23 अधिक है, 23 अधिक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी कितना है, 158, कितना है, 158। फिर क्या बोल रहा है, सी के पास ए और ए प्लस बी की कुल राशि से, उनकी कुल राशि कितनी है, 158 से 110 कम है, 110 कम है तो कितने हैं, इसमें से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 57, कितना बचेगा, तो बी का मान कितना आ गया, 57। फिर क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि बी के पास बी के पास बी के पास सी से 23 अधिक, यदि सी का मान 57 है तो 23 अधिक कर दीजिए, 0 2 3 7, कितना आ जाएगा, 80, कितना आ जाएगा, 7 8 80। बी का हिस्सा कितना आ गया, 80। तो ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 58। ए बी का कितना है, 80, और ए, तो ए 80 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 78, कितना बचेगा, 78। तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 78। आज समझ में, कुछ नहीं है, मान रखते जाइए और जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी सवाल है, इसको ऑप्शन से करके देखिए, इसको ऐसे मत कीजिए, ये थोड़ा सा इधर हमको घुमा रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, घुमा रहा है, कैसे, देखिए, ए और बी, ए की आय बी की आय से 140 अधिक है, यदि इसकी आय x है तो ये इससे 140 अधिक है, ठीक है। और C और D की तुलना में 80 रुपए अधिक है, C और D की तुलना में 80 रुपए अधिक है, कौन है अधिक, C, यदि x है तो ये 80 रुपए अधिक है, ठीक है। अब इधर क्या बोल रहा है आगे, A और C का अनुपात, A और C की आय का अनुपात 2:3 है, A और C की आय का अनुपात 2:3 है, और B और D की आय का अनुपात कितना है, 1:2। इनको ऑप्शन से करके देखिए, बहुत जल्दी बनेगा। देखो हम कौन सा ऑप्शन उठाते हैं, कोई भी पहला उठाते हैं, तो देखो 2:3 नहीं है, देखो ये देखो, ये ए है और ये सी है, तो 2:3 नहीं है, ठीक है। और ये ज्यादा भी नहीं है,
बी सी से ज़्यादा भी नहीं है, तो ये वाला हम ऑप्शन सी देखेंगे करके जल्दी से, और हम क्लास को ख़त्म करेंगे। तो ए बी सी डी कितना है? 400, 260, 260, 600 और 500 भी। देखो ये दो गुना है, कैसे? ये दो जीरो कट जाएंगे और ये कितनी बार कट जाएगा? ये देखो, एक तो ये हो गया वेरीफाई, दूसरा क्या हो गया? ये देखो, एक ए बी से 40 अधिक है, तो ये 40 अधिक है प्लस 40, 140 अधिक है, ठीक है। और इधर 80 अधिक है, कौन अधिक है? सी, 80 अधिक है। तो हर तरफ से ये क्वेश्चन सही है, मतलब ऑप्शन ये वाला सही है। आए समझ में? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।